नमस्कार, आप सबका स्वागत है आर्याज ब्रह्मांड में। चलिए आज के लिए हम भोजन पे बात करते हैं। भोजन या आहार, हम सब आहार या भोजन के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं पेट के लिए सब किया जाता है। तो आज हम इसी भोजन को कैसे ग्रहण करना चाहिए या भोजन के बारे में महागुरु राजा से बात करते हैं। नमस्कार महागुरु राज जी। नमस्कार। अच्छा महागुरु राज जी, आज का हमारा विषय है भोजन। तो भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता है कि भोजन हम लोग जो कर रहे हैं वो भोजन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण एक ऐसी ऊर्जा है जो अपने शरीर को दे रहे हैं, जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊर्जा के शरीर पर। और यदि ऊर्जा के शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो उसका अर्थ स्वतः यह अर्थ निकलता है कि ये मन पर और तन पर भी उतना ही प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये सभी जो ऊर्जा के शरीर हैं वो एक दूसरे से जुड़े थे। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है भोजन करते हुए जो पूर्ण रूप से अनुचित तरीके से भोजन करते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है, यह संभव एक कारण कि या तो उन्हें सही रूप से ज्ञान ही नहीं दिया गया होगा, या तो उन्हें सूचित नहीं किया गया होगा कि भाई कैसे भोजन करना चाहिए या भोजन करने की विधि क्या है या किस प्रकार भोजन करना उचित होता है। तो उस प्रकार की सभी चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया होगा या व्यक्तियों को, मनुष्यों को ज्ञान नहीं, जिसकी वजह से यदि आप भोजन कर रहे हैं तो उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको मतलब व्यक्ति यदि इस पर ध्यान केंद्रित न करे तो बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब आपको भी ये समझ में आ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण है। अब हम लोग ये समझे कि भाई भोजन करना है तो कैसे करें। आप देखें, आप अभी के समय में मनुष्य को ज्ञान तो इतना है बाकी चीज़ों का, मतलब हर प्रकार की सुविधाएं आज उन्होंने कर ली हैं और बहुत उन्नति की है, बहुत आगे बढ़े हैं, परंतु जब बात आती है स्वयं की, भोजन की, मन की, तब अभी भी बहुत चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो अभी हम लोगों को करना है। और जिसमें सर्वप्रथम है आपका भोजन। तो आप भोजन कैसे करें? जब भी आप भोजन कर रहे हो तब भोजन करते वक्त कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको नियमित रूप से पालन करना आवश्यक है। जिसमें से आपका प्रथम ये हो गया कि आप जब भोजन कर रहे हैं तो प्रयास करें जितना संभव हो आपसे कि आप सीधे बैठकर भोजन करें। दूसरा ये कि अभी भोजन आप कहीं भी जैसे लोग करते हैं व्यक्ति, मतलब अभी समझ लीजिए यदि आप कार्यस्थल में हो, यदि आप कार्य कर रहे हैं, आपका स्वयं का व्यापार है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना पड़ता है, तो व्यक्ति कैसे भी भोजन करते हैं, मतलब आप समझ लीजिए जैसे खड़े खड़े ही भोजन कर लिया, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। खड़े खड़े भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, पहला। दूसरा, और भोजन करते वक्त अक्सर जो होता है कि मनुष्य जो भी है व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं या विभिन्न चीज़ों के विषय पर में बातचीत करते हैं, वो भी अनुचित है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? आप जब भोजन कर रहे हो कहीं पर भी भोजन ना करें। रास्ते पे आप खड़े हो गए हो, रास्ते के किसी कोने पे खड़े होकर आप भोजन कर रहे हैं, ना करें। यदि आप गाड़ी पर हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि आप जा रहे हैं तो पर भी ऐसे समय पर भोजन आप ना करें। कहने का भाव यह है कि बाहर भोजन ना करें, बाहर की चीज़ों का आप सेवन ना करें। प्रयास करें जितना भी आपसे संभव हो सके बाहर भोजन नहीं करें और बाहर की चीज़ों का भोजन ना करें। इसके अलावा अब और क्या क्या नहीं करना है? बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि भाई जब वो भोजन कर रहे हैं तो बस आप क्योंकि उनके पास में समय कम होता है, तब वो भोजन बहुत शीघ्र वो भोजन अपना समाप्त कर लेते हैं। ये भी करना उचित नहीं। तो क्या क्या नहीं करना उसके विषय में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। भोजन करने से पूर्व और भोजन करते समय और भोजन करने के पश्चात वैसे तो जल्दी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब हम ये कहें कि भाई क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो पूर्ण रूप से उचित है वो ये कि आप यदि भोजन कर रहे हो तो आप पूर्ण रूप से आप अपना एक आपका यदि सिंहासन है, आप सिंहासन पर आप विराजमान हो,
या आप दोनों पैर को उठाकर आप धरती पे, चाहे साफ सुथरी धरती हो तो धरती पर आप विराजमान हो, आप बैठे वहाँ पर, या चेयर में भी बैठ रहे हैं तो आप प्रयास करें दोनों पैर को उठाकर बैठने की, क्योंकि जब आप दोनों पैर को उठाकर बैठते हैं तब आपका जो ऊर्जा का शरीर है वो कुछ हद तक वो संतुलित हो जाता है और वो कुछ हद तक एक ऐसे आकार में आ जाता है, एक आभा मंडल ऐसा तैयार हो जाता है जिसके भीतर में आप भोजन को रखकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। तो आप ये हो गया पहला। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा आप जब भोजन कर रहे हैं तो आप कहीं और अपनी दृष्टि न डालें। बोलने का भाव यह है, यदि आप भोजन कर रहे हो उस समय कई लोग ऐसे जैसे वो टीवी देख रहे हैं या अन्य चीज़ों को देख रहे हैं आसपास, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, या वहाँ पे वो हो रहा है, हो सकता है कि वो वार्तालाप नहीं कर रहे परंतु नज़र जो है वो चारों ओर जा रही है। ऐसा कदापि ना करें। और क्या नहीं करेंगे, और आप जब भोजन कर रहे हैं तब मन में आप प्रयास करें कि दूसरे प्रकार की अनुचित या किसी प्रकार की कोई भावना या सोच न आए। आप प्रयास करें आपका जो मन है वो पूर्ण रूप से वो भोजन में ही ध्यान केंद्रित हो गया। अब हम जब भोजन कर रहे हैं, हमने, आप समझ लीजिए कि भाई हम बैठे हैं, हमने अपने दोनों पैर को उठा लिया है, हम सीधे बैठ गए हैं, हमारे पास भोजन है, हमारे सामने भोजन है। यदि आप धरती पर बैठे तो भोजन को धरती पर नहीं रखेंगे, ये भोजन का निरादर होता है। और जो धरती की जो ऊर्जा है नीचे की वो थोड़ी बहुत वो भारी ऊर्जा होती है, तो उसको आप किसी पट्टे वगैरह पे आप रखें या आप अपने हाथ में रखें तो वो तो और भी अच्छा है। यदि आप हाथ में रख के भोजन कर सकते हैं तो वो जो थाल है वो हाथ में रहे, या आपके सामने जो कोई टेबल है वगैरह है तो आप ऐसे आपके सामने है तो वो उत्तम। तो भोजन ऐसे रखें, आप भोजन के ऊपर में आप दृष्टि डालें और बस एक मन से आप भोजन को आप सेवन करें। और जब आप भोजन का सेवन कर रहे हैं तब आप मोबाइल, टीवी या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को स्वयं से जितना हो सके, संभव हो सके, आप दूर रखें। ठीक है, तो बस ये हो गई। और एक मन से शांति से आप भोजन करेंगे। शांति से भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा संभव है कि आपने ये सभी चीजें कर ली हैं परंतु आपके मन में शांति नहीं है, आपके मन में हजार प्रकार की सोच विचार चल रही है, या मन में थोड़ी बहुत किसी भी परिस्थिति को लेकर आप सोच रहे हैं, तो ये जो भी अनुचित विचार है या सोच है ये सभी नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे कि पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करने का, और आप जिनको मानते हैं सर्वशक्तिमान को, शिव भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, आप जिनको मानते हैं उनको स्मरण करें, भोजन को एक मन से भोजन करें। और भोजन जब आपका समाप्त हो जाए उसके पश्चात में हाथ आप धो लें। उसके पश्चात यदि आपको किसी से वार्तालाप करना है या जो भी चीज़ें करनी है वो आप उसके पश्चात करें। तो ये सही विधि है भोजन का।